Hello student, this is Shaheen and today we will discuss some basic concepts of matrices. चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस होती क्या है, तो ये एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं 2, 3, 4, 5। रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं? रो होती है आपकी ये चीज, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन होती है, और कॉलम होती है आपकी ऐसे। तो लिख सकते हो रो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल, जिसको एम से डिनोट करते हैं, और कॉलम हो गई आपकी वर्टिकल, जिसको एन से डिनोट करते हैं। और एम इंटू एन होता है आपका ऑर्डर। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स में 2/3, 2, 3, 4, 5 दो रो हैं, दो कॉलम हैं, तो इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिखा जाएगा। अगर एक में ए बी सी डी ई एफ दो रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसको 2 इंटू 3 मैट्रिक्स लिखा जाएगा। चल आगे बात करते हैं। ऑर्डर हो गया, रो कॉलम हो गए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती है? तो नंबर 1 मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स होगी। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ आपकी कॉलम आएगी। सेकेंड रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स में सिर्फ आपकी 1, 2, 3, 4 रो आएगी। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर m इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे कि रो कितनी 2, कॉलम कितने 2, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, रो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, जहां रो और कॉलम इक्वल होते हैं। फोर्थ की बात करते हैं तो होगा आपका डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, मतलब 1, 2, और बाकी सब जीरो होंगे। फिफ्थ की बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर आपकी डायगोनल में 1 आएंगे। 2/2 भी हो सकता है, ये 3/3 भी हो सकती है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायगोनल में देख रहे हो आप 1 आ रहा है, बाकी सब में 0 आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें नंबर, रो, कॉलम सब जीरो। जीरो मैट्रिक्स के बाद इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर अगर यहाँ पे x, y, p, q दे रखे हैं और यहाँ पे आपके नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, तो x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, p 3 के बराबर है और q 4 के बराबर है। ये इक्वल मैट्रिक्स में आएगा। इक्वल मैट्रिक्स के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के अंदर अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है आपकी 2, 4, 3, 2 प्लस 1, 1, 1, 6 सपोज, तो 2 में प्लस कर दो 1, 2, 4 में प्लस कर दो 1, 5, 3 में प्लस कर दो 1, 4 और 6 में प्लस कर दो 2, 8 नॉर्मल। इसमें ही अगर नेगेटिव का सिंबल लगा है 2, 4, 3, 2 माइनस 1, 1, 1, 6,
तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 6 गया -4। ये हो गई एडिशन और ये हो गई सब्ट्रैक्शन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता इजीली समझ। इसमें रो इनटू कॉलम याद रखना, तब याद रख पाओगे, नहीं तो रो इनटू कॉलम, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। 2 4 6 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 1 2 4 से सपोज। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से और 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इससे, फिर इसी नंबर को इनसे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से। इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 3 जा हो गया 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 4 4 16 और 6 3 जा 18 प्लस 2, 6 1 जा 6 प्लस 4। तो ये हो गया आपका 14 18 20 और ये हो गया 10। ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली चीज है। अब चलो एक 3 बाय 3 करते हैं, क्योंकि इसमें आप और कंफ्यूज हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 2 2 4। इस नंबर को पहले इससे, फिर इस नंबर को इससे, फिर इन नंबर को इससे। तो 1 1 जा हो गया आपका 1, 2 1 जा हो गया आपका 2, 3 1 3 2 जा हो गया 6। इस रो को इस कॉलम से कर दिया सिंपल, फिर इस रो को इन कॉलम से कर दिया। 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, फिर इस रो को इस कॉलम से। 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6। 4 5 6 को 1 1 2 से। 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 6 2 जा 12। 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24। 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 6 2 जा 12। 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 2 जा 2 प्लस 2 2 4 4 1 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 3। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 6 2 8 प्लस 1 9, 12 2 14 और 4 18, 6 3 18 और 4 22, 6 3 9 प्लस 4, 6 3 9 प्लस 4 13, 12 4 16 प्लस 5 21, 24 प्लस 10 34 और 8 42, 12 12 24 प्लस 10 34, 4 प्लस 5 4 4 8 प्लस 2 10 4 और 2 6 और 3 9। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन 3 बाय 3 मैट्रिक्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको पढ़ना। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसलिए एक एक करके बताया। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज का मतलब होता है, अगर ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 और इसका ट्रांसपोज करो जो कि इससे डिनोट होता है, तो आपकी रो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A का ट्रांसपोज A के नेगेटिव के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये और चीज, डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकलता है, जैसे आपको 2 4 6 8 दे रखा है, बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो 2 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का सिंबल, 2 8 16 माइनस 6 4 24, माइनस का सिंबल बीच में लगता है, 24 में से 16 गए 8, सिंबल नेगेटिव। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 4 6 9, ये इधर मल्टीप्लाई 9 2 18 माइनस 6 4 24, वैसे ही हो गया सेम क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। अब 3/3 मैट्रिक्स का करते हैं, 2 1 1 1 6 2 4 3, ये एलिमेंट यही रहेगा, बाकी इसको और इसको नहीं देखना, जो बचे इनको सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, ध्यान देना। 2 फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बाकी को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब 1 को कंसिडर करेंगे, तो 1 को कंसिडर करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे और बचा ये, तो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा ये, 1 3 जा 3, 6 4 जा 24, तो ये हो गया आपका 2, 6 में से 6 गया 0 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 1 और 24 में से 3 गया तो आपका आ गया माइनस 21, तो ये हो गया 0 माइनस 7 माइनस 21, तो ये हो गया आपका माइनस का 28। दैट्स दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।